भाई साल 2025 की शुरुआत क्या हुई है। लाइन से बहुत सारी फिल्में चोरवुड की खड़ी है रिलीज के लिए, क्योंकि 2024 में तो अपने आप को बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन 2025 में एटलीस्ट बहुत सारी फिल्मों के साथ तो आ रही है। मैं आपको बता दूं, इसमें से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो ऑलरेडी डिजास्टर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिनमें अजय देवगन की जो फिल्म आने वाली है आजाद, उसको लेकर के मैं बातचीत करूंगी, लव्यापा को लेकर बातचीत करूंगी, और देवा, कैसा माहौल चल रहा है न्यूट्रल ऑडियंस के मन में इन फिल्मों को लेकर। इमरजेंसी रिलीज होने जा रही है एक और फिल्म, उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, और ये जितनी भी साउथ की फिल्में अभी संक्रांति पे रिलीज हुई है, इंक्लूडिंग डाकू महाराज, इनका कैसा रिव्यू आ रहा है, वो भी सब आपको बताती हूँ इस वीडियो में। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी करेंगे। सबसे पहले लेकिन बात करते हैं अबाउट अ फिल्म दैट हैज बीन विनिंग द बॉक्स ऑफिस एंड रूलिंग द बॉक्स ऑफिस, एंड दैट इज नन अदर देन अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2। इस फिल्म के आगे हर फिल्म ने घुटने टेक दिए हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मार्केटिंग वाली गेम चेंजर थी या कम मार्केटिंग वाली भी ऐसी फिल्में थी जिन्होंने आकर के अपने कंटेंट को भी बहुत अच्छा बताया। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस फिल्म ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि वो रिटेन रही है रिपीट ऑडियंस के साथ, तो वो फिल्म है केवल और केवल पुष्पा 2। इस वक्त पर 2000 करोड़ की रेस में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रही है, और 17 जनवरी जिस टाइम पर दो बॉलीवुड की फिल्में रिलीज हो रही हैं, चोरवुड की फिल्में रिलीज हो रही हैं, उस दिन पर एक मास्टर स्ट्रोक सुकुमार करने जा रहे हैं विद दैट एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज ऑफ पुष्पा 2। अब आप याद करो कि कुछ सीन्स थे जो आपने पुष्पा 2 के ट्रेलर में देखे थे, जैसे एक जापान का सीन था जिसमें एक डील चल रही है और वो एक जगह पे बैठे हैं पुष्पा और उनकी टीम, और वहां पर वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये सीन अभी इस फिल्म में नहीं था जो हमने ये वाला वर्जन देखा था, लेकिन ये सीन अब उस वर्जन में आने वाला है। जो ग्लिम्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से, जो उन्होंने बताया है कि इस वाले पर्टिकुलर सीन में हम देखेंगे कि पुष्पा कुछ कमाल कर रहा है जापान में जाके। ये जो 20 मिनट का लंबा चौड़ा सीन है, काफी सारे सीन्स हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि अब जाकर बाद में फिल्माए गए होंगे, ये पहले से ही फिल्माए गए थे। इनको ट्रेलर में भी दिखाया गया था, लेकिन एक सरप्राइज की तरह रखा गया। आप देखो क्या मास्टरमाइंड है और क्या प्लानिंग है मेकर्स की। जिस तरीके के ये लोग अभी से सोच रहे हैं कि हम इस फिल्म को इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से करेंगे, आई थिंक दिस इज वेयर साउथ इंडस्ट्री जस्ट विंस। साउथ इंडस्ट्री इसीलिए आगे इतनी है क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, और उसमें भी कई डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो इतने आगे तक की चीजें प्लान करते हैं। तो अगर हम पुष्पा 2 की अभी तक की कलेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इनएविटेबली इट इज हैंड्स डाउन द हाईएस्ट कलेक्शन, हाईएस्ट ग्रॉसर, हाईएस्ट हिंदी ले लो, हाईएस्ट तमिल ले लो, हाईएस्ट तेलुगु ले लो, तमिल नहीं, हाईएस्ट तेलुगु ले लो। तो ये फिल्म ने ऐसे कलेक्शन को उठाया है कि अभी तक अपने डे नंबर 40 पर, मंडे था जो कि 6th मंडे था, छठा मंडे था, 1 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट इस फिल्म का आ रहा है। उस दिन पर भी आप ये सोचिए, इस समय में जब स्टारडम इतना शॉर्ट लिव्ड है, इस समय में जब सक्सेस इतनी शॉर्ट लिव्ड होती है कि आती है फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 दिन तक अच्छी कमाई करती है, उसके बाद बैठ जाती है। लेकिन पुष्पा 2 की जब हम बात करते हैं तो ये फिल्म रुकने वाली नहीं है, रुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। ये ऐसी फिल्म है जिसको ऑडियंस इस वक्त पर, जो क्रिटिक्स हैं वो भी ये सोचकर बैठे हुए हैं कि ये फिल्म कहाँ तक जाएगी, इसके कलेक्शंस कहाँ तक पहुंचेंगे। अभी देखो यहाँ पर जो मैं आपको अर्ली एस्टिमेट बता रही हूँ 1 करोड़ का, इसको ऐड करने के बाद 1 to 1.55 करोड़ के नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। ये अंडर रिपोर्टेड इंडिया नेट कलेक्शन है। 1200 करोड़ इज अंडर रिपोर्टेड। इससे पहले कभी कोई कलेक्शन इतनी बड़ी नहीं गई है इंडिया नेट में, इतनी शानदार कलेक्शन कभी नहीं गई है। ओके, और जो हमने जंप देखा था ना सैटरडे संडे का, उसमें दोनों ही दिनों में 2 करोड़ और 2.35 करोड़ की आसपास की कलेक्शन रही है। मतलब 74% का जंप आया सीधा सैटरडे को, और संडे को 17.5% का जंप आया। कौन सी फिल्म है चोरवुड की ऐसी जो आज के समय में इसके आसपास भी रहेगी। आपने देखा एक ट्रेंड चोरवुड का नया कि ये पुरानी फिल्मों को री रिलीज कर रहे हैं इस वक्त पे, क्योंकि इनको ये पता है कि इनकी इन फिल्मों में कोई दम तो है नहीं, ये तो पिटेंगी ही पिटेंगी, तो भाई पुरानी फिल्मों को उठाओ, इन्हीं को री रिलीज कर दो। इसीलिए जो मेकर्स हैं वो नए नए रिस्क नहीं उठा रहे। जो चोरवुड के कई सारे मेकर्स हैं, कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पता है कि उनकी फिल्मों का क्या हश्र होगा। ओटीटी भी रद्दी के भाव लेने को तैयार नहीं है इन फिल्मों को, तो ऑडियंस तो क्या ही देखेगी, क्या ही एक्साइटेड होगी। अब पुष्पा 2 की कलेक्शन देखने के बाद कई लोग बौखला गए हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। ना इस फिल्म को फर्क पड़ेगा, ना इस फिल्म के मेकर को, ना इस फिल्म के एक्टर को, और बन तो कोई भी जाएगा नहीं ऐसी बातें करने से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का समय है। दिस इज द टाइम टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। 2025 इज अ ईयर ऑफ सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइजीज एंड आईपीज। जिस अगली दूसरी तीसरी फिल्म को देख लो चोरवुड की, वो केवल और केवल सीक्वल है, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है। अच्छा, सीक्वल में भी कुछ ओरिजिनलिटी होती है, कुछ नयापन होता है, कोई कंटेंट को रिलेटेड कुछ ना कुछ किया जा सकता है, जो हमने साउथ की फिल्मों में देखा है। तो क्यों नहीं हो रहा फ्रॉम चोरवुड? आई हैव नो आंसर टू इट, बिकॉज
मुझे जहां तक पता है कि काम चोरी बहुत होती है, लैक ऑफ इंटेंट है, लोगों में एक तरीके से फ्री फंड का पैसा खाने की आदत पड़ी हुई है, आराम से बैठ के खाने की आदत पड़ी हुई है। तो वो जो लेजीपन है ना, वो यहाँ पर अभी ये 2-3 फिल्में जो और आ रही है इनके बारे में बात करूंगी, उसमें पता लग जाएगा। पुष्पा 2 इज अनबीटेबल, मार्को अगेन इज अनबीटेबल। मार्को एक ऐसी फिल्म है जिसको बॉक्स ऑफिस पर अब आज 26th डे चल रहा है, 25th डे मंडे को 35 लाख की इसने कमाई करी, और दोनों ही दिनों पर सैटरडे संडे पर 75% का जंप, फिर 7% का जंप एडिशनल उठाया, जिसके बाद जो टोटल कलेक्शन थी वो अब जाकर हो चुकी है 60 करोड़ के आसपास की इंडिया नेट कलेक्शन। आई थिंक मैसिव दिस इज। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन द वर्ल्ड वाइड मार्केट मार्को हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 करोड़ कलेक्शन, व्हिच इज अ बिग बिग डील फॉर दिस फिल्म। ये फिल्म अगेन एक ऐसी फिल्म है जिसको ना कोई सपोर्ट मिला, ना कोई प्रमोशन करनी पड़ी, वर्ड ऑफ माउथ था, ऑर्गेनिक थी, बहुत कम टिकट प्राइसिंग थी, बावजूद इसके कि किल जैसी फिल्म ऑडियंस ने देखी हुई है, एनिमल जैसी, उन सबको पछाड़ती हुई मार्को इस वक्त पर टॉप वायलेट फिल्म जिसको बोलते हैं, गोर जिसमें बहुत ज्यादा है, ऐसी फिल्म बन चुकी है। इंडियन सिनेमा इसी को बोलते हैं। आफ्टर दैट कम्स अ फिल्म जिसने एक तरीके से बट्टा लगा दिया है ऑथेंटिसिटी पर कई लोगों की, एंड दैट फिल्म इज कॉल्ड गेम चेंजर। इस फिल्म की कलेक्शंस को लेकर जिस तरीके की बातें मार्केट में है, इसके एक्टर, इसके मेकर, एक्टर तो मैं नहीं बोलूंगी फिर भी इतना, मेकर्स को लेकर जिस तरीके की बातें मार्केट में चल रही हैं, आगे के समय में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बची है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बची है। गेम चेंजर डे नंबर 4 मंडे को मुंह के बल गिरी है। वो फिल्म जिसका फ्राइडे को कलेक्शन बताया गया डे 1 पे 51 करोड़, वो फिल्म डे 4 पर 8.5 करोड़ का कलेक्शन करती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर कोई फिल्म, चलिए अगर हम संडे को भी ले लेते हैं, संडे की कलेक्शन 15.9 करोड़ थी, तो जो फिल्में एक अच्छे मोमेंटम पे चल रही होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक ट्रेंड होता है बॉक्स ऑफिस का, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर कोई फिल्म बहुत अच्छा ट्रेंड करी है, बहुत अच्छे नंबर्स उठाए हैं, तो मंडे को एकदम से नहीं गिरती है, उसको गिरते हुए भी टाइम लगता है, और वो वेंसडे तक आते आते गिरती है ऑर्गेनिकली। बट गेम चेंजर ने गेम कुछ और ही कर दिया, यहाँ पे ब्रेन चेंजर कर दिया। 8.5 करोड़, और इसी के साथ टोटल कलेक्शन यहाँ पे इंडिया नेट 97 करोड़ की बताई जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि डे 1 की कलेक्शन मैनिपुलेटिव थी, प्रोजेक्टेड थी, जिस पर बहुत से लोग, बहुत सी बातें, बहुत से फैंस, बहुत सी चीजें बोलने पर आमादा थे, तो इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन सच्चाई सबको पता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। गेम चेंजर विल बी अ फिल्म दैट विल बी टॉक्ड अबाउट जब भी हम वॉच्ड अप कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, या हम बात करेंगे कि इसकी कलेक्शंस को इतना क्यों प्रोजेक्ट किया गया, तब हम गेम चेंजर के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एक और फिल्म ऐसी जिसने की सरप्राइज तो मुझे बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब बालैया आएंगे तो ये बॉक्स ऑफिस पर हंगामा करेंगे, और ये गारंटीड है। उनकी ऑडियंस एक तरीके से पता है, उनको स्टोरी लाइन पता है, उनको एंट्री के बारे में पता होगा, वो ये जानते होंगे कि इसमें उनका डिपिक्शन कैसा होगा, बालैया का एवरीथिंग। बट यू नो, दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्यूटी ऑफ मास सिनेमा। मास सिनेमा जो होता है वो बहुत कई बार प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन उसमें इतने एलिवेशंस होते हैं, उसमें उसको एक्टर को, या दैट एक्टर इज द मेन थिंग, इसको बोलते हैं ना स्टारडम पर चलने वाली फिल्म। और जब हम चोरवुड को लेकर स्टारडम ड्रिवन फिल्मों की बात करते हैं, तो भाई उसमें स्टारडम वाली फिल्में ही, केवल स्टार जिसका बहुत बड़ा है उसी की फिल्म के ऊपर ऐसा दांव लगाया जा सकता है ना। वरुण धवन का कोई स्टारडम नहीं है, फिर भी उसको स्टार ड्रिवन फिल्म करनी है। ऐसी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ जब करती हूँ। यहाँ पे हम अगर बालैया की बात करते हैं, ही इज अ वेटरन, ही इज अ वेटरन। एवरीबडी नोज कि उनकी एंट्री जब होगी, वो 50 गुंडों को एक बार में मारेंगे, वो सारे हवा में उड़ के जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। डाकू महाराज का वैसे बाय द वे बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, जो रिव्यू भी आ रहा है, ये कोई क्रिंज रिव्यू नहीं है, ये कोई पेड रिव्यूज नहीं है, ये प्रॉपर अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं फिल्म के। तो आई एम श्योर कि एंटरटेनमेंट बहुत है फिल्म में। इसलिए जो कलेक्शंस की मैं अगर बात करूंगी, तो अभी आज इसका डे नंबर 3 है, ये संडे को रिलीज हुई थी। पहले दिन पर 25.35 करोड़ की कलेक्शन, और डे नंबर 2 पर 13.5 करोड़ की मैसिव कलेक्शन। इसके बाद टोटल इंडिया नेट 38.85 करोड़ की कलेक्शन डाकू महाराज की हो चुकी है, विच फॉर मी, आई थिंक, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये फिल्म इतना अच्छा कलेक्शन उठा लेगी अपने शुरू के टाइम में, शुरू के दिन में। लेकिन अगर से कर लिया है, तो आई थिंक ये बताता है हमारे को स्टारडम के बारे में, और इस बारे में भी कि ऑडियंस की चॉइस क्या रहती है। अब देखो, जो फिल्मों की हम चोरवुड की फिल्मों की बात करें, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो इमरजेंसी को स्टिल मैं अभी भी साइड में इसलिए रखती हूँ या ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उसकी भी एक सेट ऑडियंस है, उसके भी एक सेट लोग हैं जो देखने जाएंगे, जो कंगना के फैंस हैं। लेकिन अगर हम आजाद जैसी फिल्म की बात करते हैं, जिसमें 2 नेपो किड्स अपना डेब्यू कर रहे हैं, अनिल थडानी इतना बड़ा नाम है, उसको क्या जरूरत थी ऐसी फिल्म से अपनी बेटी को लॉन्च करने की। दैट गर्ल इज वेरी डिफरेंट, वो अजीब सी, वैसे भी मतलब जो हम नेपो किड्स देखते हैं, आई थिंक उनमें वर्स्ट लुकिंग ये लड़की है। लेकिन चलो, किसी के पर्सनल, किसी के लुक्स पर नहीं बोलना चाहिए, बट आई फील दैट, यू नो, आई कुड नॉट फील दैट थिंग कि भाई यहाँ बहुत बड़ी एक स्टार की बेटी, रवीना टंडन की बेटी लॉन्च हो रही है। सो आई थिंक ये बहुत ही स्टेल लॉन्चेस होते हैं, ये बहुत ही स्टेल कहानियां होती हैं। 90s की कहानियां, 80s की कहानियां, जब हाथी पर फिल्म बनती थी,
घोड़े पर फिल्म बनती थी, शेर कुत्ते पर फिल्म बनती थी। अब आज के समय में वो ऑडियंस नहीं है, आज के समय की वो यूथ नहीं बची है जो ऐसी कहानियों को देखेगी। प्लस अगर होती भी तो वो उसमें इमोशनल फैक्टर कहीं तो होता, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है इस फ़िल्म को लेकर के। और दूसरी जो फ़िल्म है, जो इमरजेंसी मैं आपको बता ही रही हूँ, इसके बाद एक फ़िल्म साउथ की देवा आ रही है, साउथ की रीमेक। उस फ़िल्म में शाहिद कपूर, आई फील सैड फॉर दैट गाय बिकॉज़ ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ अ गुड एक्टर। व्हाट इज़ द नीड टू डू अ रीमेक? उसके बाद जो फ़िल्म आने वाली है लव्यापा, उफ़! उस पे तो पूरा एपिसोड बन सकता है, वो इतना क्रिंज फेस्ट होने वाला है, आई कैन नॉट टेल यू। सो ऑल इन ऑल, चोरवुड इज़ इन अ सूप। क्या करेंगे लोग आगे चल के वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पर इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर मी। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत बाकी है अभी चोरवुड की तरफ से। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टार फाइन।